Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot. These are urgent messages from your person, your partner, your someone special, your lover. आप जिन्हें भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो, उनके माइंड में आपको लेकर के क्या चल रहा है, उनके दिल की क्या बात है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। और अगर कि आप इनके साथ लॉयल हो और इनके साथ दिल से चल रहे हो, इनकी बहुत ज़्यादा कदर करते हो, इन्हें रिस्पेक्ट देते हो और आगे लाइफ में इनके साथ बढ़ना चाहते हो, तो इनके इंटेंशंस और इनके फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या वो लॉयल है और क्या वो आगे आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल देगा या नहीं देगा। और इसके साथ साथ हम उन लोगों के लिए भी जो है प्रिडिक्शंस करने वाले हैं जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो उनके एक्स पार्टनर हैं क्या वो वापस आएंगे या नहीं, उनकी साइड से कोई कॉल या मैसेज रिसीव होगा आपको या नहीं होगा। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि अभी रिलेशनशिप में मौजूद हैं। अगर कि आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर वाली साइड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके नाइस, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है, ट्रू कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उनकी। लेकिन हाँ, ये पर्सन दिल से बहुत ज़्यादा सोचता है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो तो ट्रू कनेक्शन है इनकी साइड से, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, थोड़ा सा इमेच्योर है और जो भी करता है दिल से करता है, जो भी बात बोलेगा दिल से बोलेगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, नहीं सोचेंगे इसका इफ़ेक्ट सामने वाले पे क्या पड़ने वाला है। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, लेकिन कभी कभी अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं। ये थोड़े से शाय पर्सन है, अपनी फीलिंग्स खुल करके नहीं बताते, ठीक है, काफ़ी बातें ये अपने तक ही रखते हैं और ज़्यादा चीज़ें जो है ये शो नहीं करते। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड टू ऑफ कप्स। नाइस, टू पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग्स, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। जिसके साथ भी आप डील करे हो सोलमेट कनेक्शन ये आगे जा कर के बन सकता है और बहुत ज़्यादा प्यार है उनकी साइड से, आप भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ये तो क्लियर है कि जितना वो आपसे प्यार करते हैं वैसे आप भी इनसे प्यार करते हो और दोनों लोग एक दूसरे की कदर भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को जो है सपोर्ट भी करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, ठीक है। शादी वाली थोड़ी सी फीलिंग्स भी अभी से नज़र आ रही हैं और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट या फिर शादी का प्रपोजल भी इनकी साइड से मिल जाएगा। यहाँ हो सकता है कि ऑलरेडी आप दोनों में इस बारे में बातचीत हो चुकी हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इस पर्सन को आपके लिए स्टेप लेना पड़ा तो अगर इसको अपनी फैमिली के खिलाफ भी जाना पड़ा तो ये जाएंगे, क्योंकि ये आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहते। आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो दिल से है, किसी की भी बातों में ये आकर के आपको नहीं छोड़ने वाले, बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लॉयल हैं, ट्रू कनेक्शन बनाया हुआ है आपके साथ और कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद नहीं है, किसी और के बारे में नहीं सोचे। अगर गुस्सा है तो आपके लिए है, अगर कि इनके दिल में प्यार है तो आपके लिए है। किसी और को ना सोचना और ना ही किसी के बारे में कोई बात करना और ना ही किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रू है, तो कभी भी आपने ये बात अपने माइंड में नहीं लेकर के आनी कि पता नहीं सामने वाला जो है फेक ना हो, वो मेरे साथ जो है धोखा ना कर रहा हो, वो अपने किसी मतलब के लिए किसी गर्ज के लिए ना चल रहा हो, क्या पता वो मुझे बीच रास्ते में छोड़ कर के ना चला जाए, कल को वो बदल जाएगा, किसी और के बारे में सोचने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो ये पर्सन लॉयल है एंड दिल से आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये इनकी फीलिंग्स हैं, ये इनके इमोशंस हैं। वेल अभी हम देख लेंगे जो लोग अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या राब्ता हो पाएगा या नहीं, उनकी साइड से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव होगा या नहीं होगा, तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज हैं, वो पर्सन आपका वेट कर रहा है या नहीं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। अगर ये बढ़ चुका है तो आपको भी यहाँ से हट जाना चाहिए, ठीक है, आपको भी उनका वेट नहीं करना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। बाकी लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 2 ऑफ पेंटिकल है। देखिए इस पर्सन की लाइफ में ना फ़िलहाल एक ऑप्शन एंड एक चॉइस मौजूद है। अगर आपके साथ इनका जो कनेक्शन है उसकी बात करी जाए तो अभी आप दोनों राब्ते में नहीं हो और ये राब्ता नहीं करना चाहते। विद इन अ मंथ अगर कि आप ये चाहो कि इनकी साइड से आपको कॉल या मैसेज रिसीव हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, वो मैसेज नहीं करेंगे। और अगर आप इन्हें राब्ता करने की कोशिश करते हो, आप इन्हें कॉल या मैसेज करते हो तो इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बुरा सा आपको नज़र आएगा।
ये बहुत ही हार्श वर्ड्स यूज़ करेंगे, आपको कुछ ऐसी बातें बोल देंगे कि आपको बहुत दुख होगा कि सामने वाले ने देखो मुझे क्या बोल दिया है। ये जो है काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं और किसी की बात को नहीं सुनने वाले। चाहे आप इन्हें सफाइयाँ देने की कोशिश करो कि देखो मेरी गलती नहीं थी, जो भी हुआ ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये किसी की बात को भी नहीं मानने वाले। वेल, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन हो जाए, क्योंकि इनकी साइड से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो किसी हद तक कम हो जाएंगी। ये खुद से कोशिश करेंगे चीज़ों को जानने की, रिसर्च करने की, इन्वेस्टिगेट करने की और डीपली हर चीज़ को देखेंगे कि कैसे था, क्या था, क्यों था, ऐसा क्यों हुआ, आप इनसे क्यों दूर हो गए, या फिर आप दोनों में जो नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, उसकी रीज़न क्या थी, गलती इनकी थी या आपकी थी, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। फिलहाल तो विद इन अ मंथ अगर के कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। बाकी टू ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन लॉयल था, आपको रिस्पेक्ट देता था, आपको केयर करता था, आपके साथ चलना चाहता था, सपोर्ट करना चाहता था, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो। लेकिन जो भी हो गया सो हो गया। अब आप अगर के वेट कर रहे हैं तो ठीक है, वेट कर लीजिए। अभी तो फ़िलहाल वो गुस्से में है, लेकिन आने वाले टाइम में इनकी एनर्जीज चेंज हो सकती हैं। बट इनके पास अभी एक ऑफ़र भी मौजूद है, एक प्रपोज़ल भी मौजूद है, और जो प्रपोज़ल मौजूद है वो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस का हो सकता है। और वो पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इनको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप मेरी लाइफ में शामिल हो जाते हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी, मैं हर जगह पे, हर पॉइंट पे आपको सपोर्ट करूँगा। जो भी पर्सन इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है वो इनको इस तरह की कुछ बातें बोल रहा है, ठीक है। बाकी अगर के आप चाहते हो कि इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज आए तो आपको फ़िलहाल वेट करना होगा। 1 मंथ से ज़्यादा आपको वेट करना पड़ सकता है। विद इन अ मंथ बहुत मुश्किल है कि आप दोनों में राब्ता हो पाए। ये आपके एक्स पार्टनर के जो है मैसेजेस हैं, उनकी जो हिडन एनर्जीज़ थी, जो उनकी फीलिंग्स थी, जो उनके इमोशंस थे, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी ये अगर कि आप सोचते हैं ना कि ये पर्सन फेक था, तो ऐसा नहीं है, ये फेक नहीं था। ये अपने आप को लोगों से दूर रखने के उसमें है कि देखो अगर कोई मेरे साथ ट्रू नहीं चल रहा तो मैं उससे दूर हो जाता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि अगर कोई और धोखा कर रहा है तो ये भी धोखा देने लग जाएं, या फिर ये जस्ट अपने मतलब के लिए अपनी गर्ज की हद तक के चलने लग जाएं। तो ऐसा नहीं है, इस पर्सन के माइंड में इस तरह की चीज़ें नहीं आती, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते थे। बाकी अगर आप वेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, इनकी साइड से हो सकता है आने वाली टाइम में आपको कॉल या मैसेज रिसीव हो जाए। बाकी ये थी आपके लिए टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अपने बारे में अगर कि आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।